पन्ना कलेक्टर ने कहा कि 20 किलोमीटर की रेंज तक आप सुन पाएंगे। रेडियो का मनोरंजन एक जमाना था जब लोग रेडियो के दीवाने हुआ करते थे। आज पन्ना में रेडियो लगभग लुप्त हो गया था। रेडियो का जिंदा रखने के लिए पन्ना में रेडियो एफएम लॉन्च हुआ। पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि रेडियो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। रेडियो से लोग अपनी कार में लोगों का मनोरंजन करते जाते हैं। जितनी भी 20 किलोमीटर की जो रेंज है, अब पन्ना के लोग भी रेडियो का मजा लेंगे और रेडियो को फिर से जिस तरीके से गांव-गांव में जो रेडियो सुना जाता था वह सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और अब से सबसे बड़ी उपलब्धता यह है कि 100वां एपिसोड रेडियो के द्वारा पूरी हो रही है। अब देखते यह है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। पन्ना कलेक्टर सर, आज पन्ना में सर रेडियो एफएम लॉन्च हुआ है और मुझे रेडियो का ज़माना वो याद था जब फादर न्यूज़ सुनते थे और बिल्कुल अगर किसी ने थोड़ा भी शोर कर दिया तो वो रेडियो आज पन्ना में फिर से ज़िंदा होने वाला है। और विविध भारती के एफएम से इसका जो टाइप आकाशवाणी से हुआ है सर, और वो याद है सबको कि गॉड फादर जो रेडियो के कहलाए जाते थे अमीन सयानी, तो फिर वो जादुई आवाज़ें और सर वो जादुई म्यूजिक फिर से पन्ना में सर लोगों को सुनने मिलेगा सर। देखिए निश्चित पन्ना कलेक्टर सर, आज पन्ना में सर रेडियो एफएम लॉन्च हुआ है और मुझे रेडियो का ज़माना वो याद था जब फादर न्यूज़ सुनते थे और बिल्कुल अगर किसी ने थोड़ा भी शोर कर दिया तो वो रेडियो आज पन्ना में फिर से ज़िंदा होने वाला है। और विविध भारती के एफएम से इसका जो टाइप आकाशवाणी से हुआ है सर, और वो याद है सबको कि गॉड फादर जो रेडियो के कहलाए जाते थे अमीन सयानी, तो फिर वो जादुई आवाज़ें और सर वो जादुई म्यूजिक फिर से पन्ना में सर लोगों को सुनने मिलेगा सर। देखिए निश्चित पन्ना के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है जहाँ हम लोग रेडियो सुनने एफएम रेडियो सुनने के लिए तरस जाते थे। बड़े बड़े शहरों में जब जाते थे तब अपनी गाड़ियों में एफएम हम लोग सुन पाते थे। अब पन्ना में भी 100.1 एफएम की आवाज़ हमारे घरों में, हमारे जो गाड़ियाँ हैं, हमारे जो युवा हैं उनके मोबाइल पे सुनने को मिलेगी। और पन्ना की जो संस्कृति है, बुंदेलखंड की संस्कृति, यहाँ की लोक कला, यहाँ के लोकगीत अब पन्ना के एफएम रेडियो पे हम लोगों को सुनने को मिलेगा। इसकी भी चूँकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज शुरुआत की है। निश्चित ही जो प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में कहा है कि टेक्नोलॉजिकल लोकतंत्र की ज़रूरत है, यानी टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो। किसी को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है, किसी को दूरदर्शन, किसी को डिश टीवी के माध्यम से उपलब्ध है। अब रेडियो भी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसमें मन की बात किया भी हम लोग सुनते हैं। जैसा कि आपको मालूम है 100वीं मन की बात का कार्यक्रम अगली 30 अप्रैल को प्रसारित होना है। अब पन्ना में एफएम की जो शुरुआत हुई, इससे हम मन की बात भी सुन पाएंगे, किसानों को अपनी खेती किसानी की बात सुन पाएंगे, स्वास्थ्य के बचाव की बात सुन पाएंगे। कोई अगर प्राकृतिक घटना दुर्घटना घटती है उसकी भी जो जानकारी हम लोग जनता के साथ साझा कर पाएंगे। पन्ना शहर के लगभग 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 2 लाख जनता इससे जो है जुड़ेगी, जिससे कल्चरल कनेक्टिविटी और लोगों के आपस में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सर ये इसकी बाद में सर रेंज भी बढ़ाई जाएगी क्या धीरे धीरे, और भी रेंज बढ़ाई जाएगी सर? रेंज के लिए जो टेक्नोलॉजिकल अगर ज़रूरत होगी, ऐसी मांग होगी तो इसके एंटीना की ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है। इसका वाटेज भी अभी 100 वाट का है, इसका वाट बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी प्रायोगिक तौर पे निश्चित ही ये शुरुआत है। मध्य प्रदेश में आज 2 एफएम स्टेशन का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ है। पूरे देश में 91 एफएम स्टेशन चालू हुए हैं 18 देशों के 85 जिलों में, तो उसमें पन्ना में भी एक हुआ है। निश्चित ही पन्ना आज दुनिया के मैप पर रेडियो के माध्यम से जुड़ा है। इसके लिए सभी पन्ना वासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं पिछले 2 वर्षों से इस एफएम स्टेशन को चालू करने के लिए हमने पत्राचार किया। हमारे सांसद जी ने, हमारे माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी ने भी इसके लिए केंद्रीय मंत्री से बात की और ये उन लोगों की मेहनत से आज ये हम लोगों को ये वास्तविकता हमारे सामने है। निश्चित ही आज सुबह से हम सभी यहाँ पन्ना के लोग इसका आनंद ले रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। पन्ना के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है जहाँ हम लोग रेडियो सुनने एफएम रेडियो सुनने के लिए तरस जाते थे। बड़े बड़े शहरों में जब जाते थे तब अपनी गाड़ियों में एफएम हम लोग सुन पाते थे। अब पन्ना में भी 100.1 एफएम की आवाज़ हमारे घरों में, हमारे जो गाड़ियाँ हैं, हमारे जो युवा हैं उनके मोबाइल पे सुनने को मिलेगी। और पन्ना की जो संस्कृति है, बुंदेलखंड की संस्कृति, यहाँ की लोक कला, यहाँ के लोकगीत अब पन्ना के एफएम रेडियो पे हम लोगों को सुनने को मिलेगा। इसकी भी चूँकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज शुरुआत की है।
निश्चित ही जो प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में कहा है कि टेक्नोलॉजिकल लोकतंत्र की ज़रूरत है, यानी टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो, किसी को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है, किसी को दूरदर्शन, किसी को डिश टीवी के माध्यम से उपलब्ध है। अब रेडियो भी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसमें मन की बात किया भी हम लोग सुनते हैं। जैसा कि आपको मालूम है 100वीं मन की बात का कार्यक्रम अगली 30 अप्रैल को प्रसारित होना है। अब पन्ना में एफएम की जो शुरुआत हुई, इससे हम मन की बात भी सुन पाएंगे, किसानों को अपनी खेती किसानी की बात सुन पाएंगे, स्वास्थ्य के बचाव की बात सुन पाएंगे, कोई अगर प्राकृतिक घटना दुर्घटना घटती है उसकी भी जो जानकारी हम लोग जनता के साथ साझा कर पाएंगे। पन्ना शहर के लगभग 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 2 लाख जनता इससे जो है जुड़ेगी, जिससे कल्चरल कनेक्टिविटी और लोगों के आपस में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सर ये इसकी बाद में सर रेंज भी बढ़ाई जाएगी क्या, धीरे धीरे और भी रेंज बढ़ाई जाएगी सर? रेंज के लिए जो टेक्नोलॉजिकल अगर ज़रूरत होगी, ऐसी मांग होगी तो इसके एंटीना की ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है। इसका वाटेज भी अभी 100 वाट का है, इसका वाट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी प्रायोगिक तौर पे निश्चित ही ये शुरुआत है। मध्य प्रदेश में आज 2 एफएम स्टेशन का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ है। पूरे देश में 91 एफएम स्टेशन चालू हुए हैं 18 देशों के 85 जिलों में, तो उसमें पन्ना में भी एक हुआ है। निश्चित ही पन्ना आज दुनिया के मैप में रेडियो के माध्यम से जुड़ा है, इसके लिए सभी पन्ना वासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं पिछले 2 वर्षों से इस एफएम स्टेशन को चालू करने के लिए हमने पत्राचार किया। हमारे सांसद जी ने, हमारे माननीय सांसद माननीय मंत्री जी ने भी इसके लिए केंद्रीय मंत्री से बात की, और ये उन लोगों की मेहनत से आज ये हम लोगों को ये वास्तविकता हमारे सामने है। निश्चित ही आज सुबह से हम सभी यहाँ पन्ना के लोग इसका आनंद ले रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट।